हेलो फ्रेंड्स, आज चलते हैं गोला गोकर्णनाथ जी की यात्रा पर और हमारे साथ तैयार हैं सुमित कांत जी और बरेली के मशहूर पतंगबाज। जी हाँ साथियों, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और चलते हैं गोला गोकर्णनाथ जी। जय भोले की। ये हथौड़ा चौराहा का सीन, यहाँ से क्रॉस करते हुए मोहम्मदी रोड पर चलेंगे और ये चल रही है अब अपनी गाड़ी स्पीड में और चलते हैं गोला, जो लगता है लखीमपुर खीरी जिले में। तो अभी सफ़र चल रहा है तो चलते हैं, कुछ थोड़ा सा भजन ही हो जाए भोलेनाथ का। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाएं भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाएं भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, दीननाथ की जय, बद्रीनाथ की जय, शंभुनाथ की जय। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाएं भोलेनाथ की। जी हाँ, और ये मोहम्मदी आ गया है। चलिए, इतने गाने में ही हम मोहम्मदी तक पहुंच चुके हैं। अब ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं रह गया है और पहुंचने वाले हैं हम गोला। जी हाँ, पहले हम वहाँ पहुँच जाते हैं। इसका भी इतिहास बहुत पुराना है तो उसको हम बिल्कुल बताएंगे आपको। उसके संबंध में एक कथा है, जो वहाँ पर जो शिवलिंग है वो ज़मीन में धसी हुई है। लीजिए, हम पहुँच गए हैं। इसके 4 द्वार हैं, तो जिस द्वार पे हम पहुँचे हैं यह इधर साइड का मुख्य द्वार है। बाहर प्रसाद बना हुआ है और ये पास में ही तालाब भी है। ये हम लोग पीछे गली से आए हैं और ये सबने अपने जूते चप्पल उतारते हुए हाथ मुंह धोकर प्रसाद लेकर बेलपत्री लेकर, ये है मंदिर भोलेनाथ जी का। और हम सभी तैयार हैं मंदिर के अंदर जाने के लिए। क्या बात है, मंदिर जाके अंदर वीडियो बन पाएगी? चलिए, जय भोले। देखिए, ये जाली लगी हुई है, इसके नीचे शिवलिंग भोलेनाथ जी विराजमान हैं। सभी लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। तो जी हाँ, मैंने बताया था कि यहाँ की कथा क्या है, तो मैं यहाँ की कथा आपको सुनाता हूँ। और जो ये कथा सुनते हैं उनका कल्याण होता है, भोलेनाथ की कृपा उन पर बनी रहती है। तो आप जानते हैं रावण को, जानते ही हैं आप। रावण भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसने घोर तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ तो भोले हैं ही। तो जब वो उसकी तपस्या पूर्ण हुई तो भोलेनाथ ने उससे पूछा, कहो रावण, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो जो मांगना है। तो उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ लंका चलें। बोले, ये कैसे संभव है? मैं ये अपना कैलाश कैसे छोड़ दूं? ये तो मेरा निवास स्थान है। यहाँ माता, आपकी माता पार्वती के साथ मैं यहाँ रहता हूँ। तो नहीं, ये मेरी बस एक ही इच्छा है कि आप हमारे साथ लंका में रहें, लंका चलें। भगवान हमेशा भक्त के भक्ति से बंधे होते हैं। तो उन्होंने रावण की बात मान ली और रावण से एक बात कही कि मैं इस ज्योतिर्लिंग, ये जो लिंग शिवलिंग है,
आप इसको लेके चलेंगे, लेके तो चल रहे हो, लेकिन इसको कहीं पर भी जब तक लंका ना पहुंचे आप इसको कहीं भी रखना नहीं। रावण ने कहा बिल्कुल प्रभु भोलेनाथ, मैं कहीं नहीं रखूंगा इसको, और चलिए मेरे साथ। और रावण जो है शिवलिंग लेके कैलाश से चल देता है। जब शिवलिंग लेके जा रहा था रावण, तो सभी देवी देवता, विष्णु जी और ब्रह्मदेव अरे सब सोच में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है, भोलेनाथ लंका जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ऐसा, क्योंकि अगर लंका पहुंच गए तो ये कैलाश सूना हो जाएगा, माता पार्वती कैसे रह पाएंगी। इतना करने के बाद सभी देवताओं ने एक योजना बनाई, और उसी योजना के तहत रावण को और कोई बजाने वाला बहुत जोर से टॉयलेट लगने लगी। अब टॉयलेट लगने लगी, भोलेनाथ ने तो शर्त रखी थी कि इसको जमीन पर रखना नहीं है, क्या करें, और टॉयलेट भी बहुत जोर की लग रही है। तभी उन्हें उस रावण को एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया और उससे कहा कि भैया नंदी महाराज ये थोड़ी देर के लिए मेरी शिवलिंग जो है हमारे भोलेनाथ को पकड़ लो, अभी मैं टॉयलेट करके आता हूँ। इतना ध्यान रखना कि भैया इसको जमीन पर बिल्कुल भी ना रखना। बोले ठीक है भैया जाओ, मैं पकड़े हूँ। वो आदमी शिवलिंग को पकड़ लेता है और रावण चला जाता है टॉयलेट करने। और उसी योजना के तहत एक और बात होती है कि जब रावण टॉयलेट कर रहा होता है तो देवता उसको ऐसा कर देते हैं कि उसकी टॉयलेट बहुत ज़्यादा देर तक चलती रहती है। बहुत देर तक इधर वो व्यक्ति जब शिवलिंग को पकड़े हुए था, बहुत देर हो गई, रावण नहीं आया, तो उसने वो शिवलिंग वहीं रख दी और चला गया। वो सोच लगा कि बड़ी देर हो गई, क्या बात है, टॉयलेट करने गया था अभी तक नहीं आया, मैं तो थका जा रहा हूँ। और उसने जब वो बहुत ज़्यादा थक गया तो उसने वो शिवलिंग उसी स्थान पर रख दी। यही वो स्थान है गोला। और ये तालाब आप देख रहे हैं, इस तालाब जो मुख्य है वो बिल्कुल बंद कर रखा है और बाकी चारों तरफ से ये पानी भरा हुआ है, तालाब बना हुआ है। जो आप भोलेनाथ की मूर्ति देख रहे हैं उसके पास जो सर्किल बना हुआ है गोला, वो मेन तालाब था कभी। तो आगे कथा बढ़ाते हैं। जब रावण बहुत देर टॉयलेट करने के बाद वापस अपनी जगह पहुंचता, देखता है अरे शिवलिंग तो रख के वो व्यक्ति कहीं चला गया, ये क्या हुआ। फिर वो उस शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उस शिवलिंग को उठा नहीं पाता और गुस्से में आकर वो उस शिवलिंग पर जोर से हाथ मार देता है। उससे होता यह है कि वो भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वो जमीन में धंस जाती है। जैसा भी आपने देखा, जो शिवलिंग है वो जमीन के नीचे ऊपर से जाल कवर कर रखा है, क्योंकि वो शिवलिंग नीचे धंसी हुई है। तो ये है गोला गोकर्णनाथ जी के इतिहास की कथा। तभी से यहाँ पर वो शिवलिंग मौजूद है। इस गोला को छोटी काशी कहा जाता है और यहाँ पर ये नवैया का लुत्फ़ उठाते हुए हमारे साथीगण, जी हाँ, जो हमारे साथ गए हैं, हमारी फैमिली, हमारे बच्चों के मामा मामी, नाना जी, भैया और दीदी, और ये बोट खूब मज़े से चल रही है।
बच्चे की फीस है 10 रुपये और बड़ों की फीस है किराया 20 रुपये। हल्की हो या भारी 20 रुपये सवारी। केवल बच्चों के 10 रुपये हैं। आप यहाँ पर जाएंगे तो आप इस नवैया के द्वारा, इस बोट के द्वारा घूम सकते हैं, भोलेनाथ का चक्कर लगा सकते हैं। जय भोले। ये देखिए, क्योंकि हम सभी लोग 8 लोग हैं, उस बोट में आ नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ बैठे इस बोट में और कुछ बैठेंगे दूसरी बोट में, दोबारा से बैठेंगे एक राउंड लगने के बाद। ये देखिए, ये तालाब जो है हम बता रहे थे, ये सर्किल है, ये घिरा हुआ, ये मेन तालाब है। जिसको हम रावण खार भी बोलते हैं। अब ये टॉयलेट नहीं है, ये पानी ही है, लेकिन ये वही जगह है रावण के टॉयलेट वाली। तो यहाँ पर आनंद लेते हुए और ये देखिए धीरे धीरे एंजॉय करते हुए आ रहे हैं। पूरा घुमा के मिलाए पीछे से। हाय बाय। क्या है? बोट पे बैठे किसी देर पास आप आपने दिए चले जी यही और ये सेल्फी ले रहे हैं प्रांशु। चले चलो चलते। बिल्कुल आराम से उतरो भाई, जरा संभाल के उतरिए मैडम, कहीं ऐसा ना हो भैया डुबकी लगा लो यहीं नहा लो। ये सब बच्चे लोग घूम लिए हैं, अब है हमारी बारी, हम घूमेंगे। और यह है सुमित बाबू अपनी मैडम के साथ, निर्णय लिया है कि खुद चलाएंगे भाई, बोट को खुद चलाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे और आराम से मज़ा लेते हुए आनंद लेंगे इस नौका विहार का। उधर ले चलो, उधर। और ये नवैया वाले चालक जो हैं बैठे हुए हैं अलग। जय भोले। चलो भैया, धीरे धीरे चली गाड़ी, धीरे 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 चली गाड़ी, धीरे धीरे। जय भोले। अरे जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। और हम आ गए हैं शिव शंकर जी के बिल्कुल प्रतिमा के बिल्कुल पास में। नवैया अपनी धीरे धीरे चलते हुए
की पहचान। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही चल रहे हैं पैर। ऐसे ही मज़े से धीरे धीरे चलाते रहो भाई, ताकि मज़े में धीरे धीरे जो पूरे 20 रुपए जो खर्च हुए हैं उनका पूरा मज़ा लिया जा सके। कितना खरा है भाई ये कमर से। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, ये जो कुआं बना हुआ है, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए अब भ्रमण हो गया, अब चलते हैं, आपको घुमाते हैं जरा यहाँ के बाजार उजार भी तो हो जाए भाई। एक ये द्वार है, इस द्वार से भी जो मेन द्वार, मुख्य द्वार जिसे कहते हैं, आराम से यहाँ पर आज ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप दान कर सकते हैं, दान पुण्य कीजिए। और बंदर ऐसी तो कोई जगह नहीं जहाँ हनुमान जी का वास नहीं। तो बंदर बिल्कुल मिलेंगे, जरा बहुत सीधे हैं, छीना झपटी नहीं करते हैं। आप जो प्यार से देंगे तभी वो लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो लेके भाग जाएं। एक और इधर साफ सुथरी जगह पर एक और द्वार है, आप ये देखिए 4 द्वार हैं। ये बिल्कुल सन्नाटा है इस द्वार पर भी। यहाँ सबसे भीड़ जो सावन है, सावन में तो भाई बहुत भीड़ रहती है। यहाँ फर्रुखाबाद घटिया घाट से, गंगा जी से लोग जल लेके आते हैं और यहाँ पर चढ़ाने आते हैं। उधर एक और ये बाजार है, थोड़ी बहुत शॉपिंग, थोड़ा प्रसाद ले लिया जाए। इनका मुझे चाहूँ इतने का प्रसाद चाहे परवल का लीजिए, चाहे चूड़ा का लीजिए, चाहे मीठी गोलियां लीजिए, सब मौजूद हैं यहाँ पर। तो साथियों, आप कहीं भी घूमें एक बार गोला जरूर घूम कर आएं, जिसको कहते हैं छोटी काशी, और भोलेनाथ के दर्शन करें और भोलेनाथ आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। पता नहीं यार उनके आएंगे। ऐसा विश्वास है उस प्रभु पर, उस भोलेनाथ पर। प्रदूषण हो रहा है। जी हाँ, अब यहाँ से वापसी करते हैं और ये उसी के पास में चीनी मिल है, धुआं निकलता हुआ चीनी बनती हुई। तो साथियों, भोलेनाथ को दर्शन तो करेंगे ही। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो हमारे इस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने और साथियों में इसको शेयर जरूर करें। जय भोले।